बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बेहदो बेहिसाब दुरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम सामईन। दुनिया के वो खित्ते जहां जल्जले ज्यादा पैदा होते हैं बुनियादी तौर पर तीन पट्टियों या बेल्ट्स में वाक़ हैं। पहली पट्टी या बेल्ट जो कि मशरिक की जानिब हिमालय की पहाड़ियों से मिली हुई है, इंडिया और पाकिस्तान के शमाली इलाकों में हिमालय के पहाड़ों से होती हुई अफगानिस्तान, ईरान और फिर तुर्की से गुजरती हुई बर्रे आज़म यूरोप और यूगोस्लाविया से फ्रांस तक यानी कोहे एल्पस तक पहुंच गई है। दूसरी पट्टी या बेल्ट बर्रे आज़म शुमाली अमरीका के मगरबी किनारे पर वाक़या अलास्का के पहाड़ी सिलसिलों से शुरू होकर जुनूब की तरफ रॉकी माउंटेन्स को शामिल करते हुए मैक्सिको से गुजरकर बर्रे आज़म जुनूबी अमरीका के मगरबी हिस्से में वाक़या ममालिक कोलंबिया, एक्वाडोर और पीरू से होती हुई चिली तक पहुंच जाती है। जबकि तीसरी पट्टी या बेल्ट बर्रे आज़म एशिया के मशरिक पर मौजूद जापान से शुरू होकर ताइवान से गुजरती हुई जुनूब में वाक़या जज़ायर, फिलिपाइन, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया तक पहुंच जाती है। सामीन, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि कुछ ज़लज़ले फॉल्ट्स के वजह से आते हैं। फॉल्ट्स दरअसल क्रैक्स होते हैं। जब अचानक ये क्रैक बनते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। इस एनर्जी की वजह से चट्टानों के बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉक्स टूटकर बिखर जाते हैं। जमीन के जिस हिस्सा में ये एनर्जी फोकस होकर जमीन की सतह पर खारिज होती है वही जलजले का एपी सेंटर यानी मरकज कहलाता है। अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा गहराई में खारिज हो तो जलजले इतनी शिद्दत के नहीं होते, क्योंकि सतह जमीन तक पहुंचते पहुंचते इनकी बहुत सी तवानाई जाया हो जाती है। लेकिन जब जलजले का मरकज एपी सेंटर जमीन की सतह के करीब बनता है तो इसकी एनर्जी तकसीम नहीं होती। इसी बिना पर शदीद तबाही फैलती है। सामीन, जलजला की एनर्जी या लहरों की दो इकसाम होती हैं, एक प्राइमरी वेव्स और दूसरी सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स ज्यादा खतरनाक होती हैं। इन वेव्स में पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं। पार्टिकल्स की मूवमेंट राइट एंगल होती है। इसकी वजह से इमारतें गिर जाती हैं क्योंकि ये वेव्स पार्टिकल्स पर असरअंदाज होती हैं। बड़े जल्जले के बाद उस मुकाम पर मजीद जल्जले आते रहते हैं, जैसा कि ज़ियारत के जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला तादम तहरीर जारी है। इन आफ्टर शॉक्स को सेकेंडरी अर्थक्वेक भी कहते हैं। दरअसल जब शदीद जल्जला आता है तो जमीन के अंदर चट्टानों के बड़े ब्लॉक्स बिखर जाते हैं। इन बेतरतीब ब्लॉक्स की सतह बराबर करने के लिए सेकेंडरी जल्जले आते हैं। सामीन, जोग्राफिया के साइंसदानों ने जमीन के कुछ हिस्सों को जोन ऑफ सबडक्शन के नाम दिया है, जहां जल्जला के ज्यादा खतरात मौजूद रहते हैं। मसलन बहरुल काहल पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ मौजूद जोन को फायरी रिंग ऑफ पैसिफिक कहते हैं। इस जोन में दो प्लेटें जब आपस में मिलती हैं तो कोई एक दबाव की वजह से नीचे चली जाती है। नीचे बहुत ज्यादा दर्जा हरारत या टेम्परेचर और केमिकल रिएक्शन की वजह से वो प्लेट पिघल जाती है। इससे बनने वाली एनर्जी वॉल्केनो या आतिशफिशां की सूरत में निकलती है। यही वजह है कि फायरी रिंग ऑफ पैसिफिक में जो ममालिक हैं, मसलन अलास्का, साउथ अमेरिका में इंडियंस का हिस्सा, इंडोनेशिया, चाइना और जापान वगैरह में, वहां जल्जले ज्यादा आते हैं। इसके अलावा खुश्की में जल्जला वाले इलाकों में हिमालय का पहाड़ी सिलसिला भी अहम है। यह हिस्सा यूरेशियन और ऑस्ट्रल इंडियन प्लेट पर वाक़या है। इसके टकराव की वजह से जोन ऑफ कन्वर्जन बनता है, यानी जोग्राफियाई तब्दीली आती रहती है। याद रहे, हिमालय किसी जमाने में समुंदर था। हजारों साल जारी रहने वाले तगय्युर और तबद्दुल की बिना पर इन प्लेटों की रगड़ से ये खित्ता ऊंचा होता गया। खुश्की और पानी के खित्ते एक दूसरे में तब्दील होते रहते हैं।
یہ ایک طویل جیولوجیکل پروسیس ہے جو ہزاروں سال سے جاری ہے۔ آئندہ بھی سمندر سے نئے لینڈز ابھریں گے اور جو علاقے سبڈکشن زون سے گھرے ہوئے ہیں وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ سمندر برد ہو جائیں گے۔ بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشین میں بھی ایک ایسا ہی زون موجود ہے جس کی سطح آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ یہ حصہ گرین لینڈ سے نارتھ اٹلانٹک تک آتا ہے، اس لیے اسے نارتھ اٹلانٹک رج یا شمالی اوقیانوس کا ابھار کہا جاتا ہے۔ جب یہ سطح سمندر سے باہر آ جائے گی تو ظاہر ہے وہاں ایک نیا لینڈ بن جائے گا۔ سامعین، پاکستان کے کچھ شہر اور علاقے زلزلہ کے فالٹس پر یا اس کے قریب ہی واقع ہیں۔ وہاں لاکھوں انسان آباد ہیں۔ ایسے شہر یا علاقے جو فالٹس کے نزدیک موجود ہیں، وہاں کے لوگ زلزلہ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کے طور پر کیا کریں؟ ہمارے خیال میں انسانوں کو اپنی زمین سے جہاں وہ بستا ہے قدرتی طور پر ایک قلبی وابستگی ہو جاتی ہے، اور جیوگرافی کی سائنس بھی اپنی زمین سے اس انسانی وابستگی کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زلزلہ کے خوف سے کوئی اپنا خطہ چھوڑ دے۔ جاپان میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جاپان میں روزانہ کئی زلزلے آتے ہیں، لیکن جاپان کے لوگ اپنے ملک میں وہیں رہتے ہیں۔ جاپانیوں نے زلزلے سے خوف کھانے کی بجائے خود کو زلزلوں کی تباہی سے محفوظ رکھنے کے لیے سائنسی اصولوں کے مطابق آبادیاں بسائی ہیں۔ جاپان کے شہروں میں کئی منزلہ سڑکیں اور کثیر المنزلہ عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، اور یہ تمام تعمیرات زلزلہ سے بچاؤ کے سائنسی اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں اکتوبر 2005 اور اکتوبر 2008 کے زلزلوں کی تباہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سائنسی اصولوں کے مطابق تعمیرات کی ضرورت کو اب محسوس کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔